Hello everyone, I'm Avni and today let's talk about time travel. क्या टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है? इमेजिन कीजिए हमारे पास एक टाइम मशीन है जिसकी हेल्प से हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। एक बटन प्रेस करने पर हम पास में या फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। अब परहैप्स आपको आपके ग्रैंडफादर पसंद नहीं है। आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि क्यों ना पास में जाकर उन्हें मार दिया जाए। अब आप टाइम मशीन में एक बटन प्रेस करते हैं और पास में जाकर अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर देते हैं। बट वेट, अब क्या होगा? अब अगर आपने अपने ग्रैंडफादर का मर्डर आपकी ग्रैंडमदर से मिलने से पहले ही कर दिया तो आपका बर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है। हियर कम्स द प्रॉब्लम। जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कैसे कर सकते हो? अब क्योंकि आपने उनका मर्डर नहीं किया, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। इसका मतलब आप खुद भी एग्जिस्ट करते हो और अब आप फिर से पास में जाकर उनका मर्डर कर सकते हो। एंड सो द एंडलेस लूप गोज ऑन। ये एक टाइप का पैराडॉक्सिकल साइकिल है जो ऐसे ही चलता रहेगा। इसे कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड ये टाइम ट्रैवल के इंटरेस्टिंग होने का एक पार्ट भी है। बट ये तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों और कैसे पॉसिबल है? लेट्स डाइव इनटू इट। अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखें तो हम सभी कॉन्स्टेंटली टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, बट हम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं एग्जैक्टली टाइम की स्पीड से। मतलब अगर हमें टाइम में 1 घंटे आगे जाना है तो उसके लिए हमें 1 घंटे ट्रैवल करना होगा। मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर पर आवर की स्पीड से। बट जब भी हम टाइम ट्रैवल इस फ्रेज का यूज़ करते हैं तब हमारा सोचना ये होता है कि क्या हम टाइम की स्पीड से तेज़ टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? साइंस सेज यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहले ये माना जाता था कि टाइम हर जगह सेम होता है, यानी कि अगर अर्थ पर अभी 2 बज रहे होंगे तो मार्स पर भी यही टाइम होगा। बट फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि परसेप्शन ऑफ टाइम हर जगह अलग अलग है। टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम को स्लो डाउन या स्पीड अप किया जा सकता है, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ के रिलेटिवली कितना फास्ट मूव कर रहे हो। उनका कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम धीरे गुजरेगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सपोज द ट्विन भाई है ए एंड बी। तो उनमें से ए अगर किसी स्पेस शटल में अर्थ के रिलेटिवली 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है और अर्थ के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स कंप्लीट करने के बाद वापस लौट आता है, बट बी यहीं अर्थ पर ही रहता है। तो ए अगर 1 साल के बाद वापस लौटता है तो ए बी के कंपैरिजन में 0.005 सेकेंड्स यंगर होगा, यानी कि ए 0.005 सेकेंड्स फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। इसे कहते हैं द टाइम डायलेशन। अब ये 0.005 सेकेंड्स ऑफकोर्स एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, बट ये तो हमने स्पेसशिप से हाई स्पीड में ट्रैवल करने की बात की है। बट टाइम डायलेशन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के करीब पहुँचेंगे वैसे ही टाइम डायलेशन का इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा। यानी कि जैसे ही आप 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक भी अगर पहुँच जाते हो तो इसका इफेक्ट बहुत ही सीरियस होने लगता है और आप जो इस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो आपके लिए टाइम कई गुना ज़्यादा स्लो होने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये टाइम बहुत धीरे गुजरता हुआ फील होगा, आपके लिए तो ये टाइम नॉर्मल ही रहेगा, बट बाहरी दुनिया यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में आपका टाइम बहुत धीरे गुजरेगा। नाउ अगेन इसी केस में अगर ए और बी की एज है 20 ईयर्स। अब ए स्पीड ऑफ लाइट से अगर 10 लाइट ईयर्स अवे किसी पॉइंट पर 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल करता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे वहाँ पहुँचने में 11 ईयर्स लगेंगे, राइट? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का एक स्ट्रेंज एस्पेक्ट ये है कि रियलिटी में जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए बस टाइम ही स्लो नहीं होगा बट डिस्टेंस भी श्रिंक होने लगेगी। तो बी के लिए तो ऑफकोर्स ए को वहाँ पहुँचने में 11 ईयर्स ही लगेंगे, बट ए के लिए ना सिर्फ टाइम बट डिस्टेंस भी डायलेट हो जाएगी एंड वो उस पॉइंट तक सिर्फ 4.4 ईयर्स में पहुंच जाएगा। इजंट इट स्ट्रेंज? अब जब ए अपने 90% लाइट स्पीड ट्रिप से वापस अर्थ पर लौटता है, ए की एज इंक्रीज होगी सिर्फ 9 ईयर्स, मतलब ए की एज होगी 29 ईयर्स
बट बी की एज हो चुकी होगी 42 ईयर्स, मतलब अर्थ पर 22 ईयर्स बीत चुके होंगे। सो एक तरह से ए हैज़ ट्रैवल्ड 13 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो इस तरह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हुए टाइम से तेज़ चला जा सकता है और इस तरह हम फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। ऑल्सो आइंस्टाइन की स्पेस टाइम इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ फ्यूचर में ही टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, मतलब एक बार अगर फ्यूचर में पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते। वी कैन कॉल इट वन वे टिकट टू द फ्यूचर। आइंस्टाइन की एक और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकती है। उनका ये कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पर टाइम धीरे गुजरेगा। जैसे कि वर्म हॉल, ब्लैक होल, वहाँ पर ग्रेविटी बहुत इंटेंस होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे प्लैनेट पर लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ से 30% ज़्यादा होती है। ये प्लैनेट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट स्पीड में। अब ये ब्लैक होल, जिसका नाम है गार्गेंचुआ, का मास 10 करोड़ सन्स के बराबर होता है और वो खुद भी स्पिन हो रहा होता है 99.8% लाइट स्पीड में। अब जब वो एस्ट्रोनॉट्स का क्रू जिन्होंने वहाँ पर लैंड किया और 3 घंटे वहीं गुजारे, जब वो वापस स्पेसक्राफ्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 23 ईयर्स पास हो गए होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शंस नहीं है, बट कैलकुलेशंस एकदम रियल है। ऐसे किसी प्लैनेट में जहाँ ग्रेविटी बहुत इंटेंस होगी, वहाँ कैलकुलेशंस के हिसाब से टाइम 61,000 टाइम्स कम तेज़ी से चलता है। दैट मीन्स उस प्लैनेट का 1 आवर विल बी इक्वल टू 7 ईयर्स इन स्पेसक्राफ्ट। लेकिन अगर हम वहाँ हों तो हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा, हमें तो सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वुड हैपन इन रियल लाइफ। नाउ सो फार वी एक्सप्लोर्ड ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर, बट क्या किसी तरह पास में जाना पॉसिबल है? तो पास में जाने का साइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कई हद तक इमेजिनेशन पर ही बेस्ड है। कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा कॉज़ैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। जैसे हमने पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जाम्पल देखा था, वैसे ही कई पैराडॉक्सेस क्रिएट होने लगेंगे जिससे यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन साइकिल में गड़बड़ होने लगेगी। तो जैसा टाइम ट्रैवल हम मूवीज़ और बुक्स में देखते हैं, वैसा तो ऑब्वियसली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ना कि हमारी इमेजिनेशन पर। बट हाँ, फिजिक्स के लॉज के हिसाब से कुछ हद तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। हम शायद हमारे पास में कभी ना जा पाएं, बट हम फ्यूचर में ज़रूर जा सकते हैं। लेट्स सी वेयर टेक्नोलॉजी टेक्स अस।